हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है स्टील प्लांट की तरफ से, वो भी जमशेदपुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है जो कि जमशेदपुर लोकेशंस के परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसीज निकाली गई है। दो लोकेशन से वैकेंसीज है, एक आपका जमशेदपुर है, एक आपका पुरुलिया है। पुरुलिया आपका वेस्ट बंगाल वाला पुरुलिया, जो कोलकाता बेस्ड डिपार्टमेंट है, टोटली वेस्ट बंगाल में पुरुलिया। यही पुरुलिया में भी जॉब लोकेशंस, उसके लिए अलग वैकेंसीज है। और सबसे बड़ा प्लांट आपका जमशेदपुर, जमशेदपुर से भी वैकेंसीज निकाली गई है। सो जितनी भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा। चलिए टोटली डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होगी। लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट इंटरनेट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट हो या फिर प्राइवेट जॉब्स की अपडेट हो, आपको मिलती रहे। इसकी ऑफिशियल अपडेट आपको मिल जाएगी सक्सेसदिलीप.com। तो गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करें सक्सेसदिलीप.com, सक्सेस दिलीप वेबसाइट, कुछ भी आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। और यहाँ पर निरंतर जॉब्स की अपडेट पब्लिश की है। देखिए गाइस, DFCCL जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपकी जो है रेलवे की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है। सो जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, बहुत बड़ा सरकारी नौकरी है, जाइए विजिट कीजिए वेबसाइट पे, आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सारी लिंक आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसी तरह लगातार यहाँ पर जॉब अपडेट पब्लिश की जाती है, तो हमेशा इस वेबसाइट से जुड़े रहें और इसकी नोटिफिकेशन जो बेल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए चलते हैं स्टील प्लांट की ओर। जो स्टील प्लांट है, सबसे पहले देख लो, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसका वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो इतना सुन लो कि ये नरसिंह इस्पात निगम लिमिटेड है, जो वेस्ट बंगाल बेस्ड है। आपको कोलकाता में ही मिल जाएगी, पुरुलिया बोल के है। तो यहीं पर इसका मेन हेडक्वार्टर है। लेकिन अलग अलग जिनका जॉब लोकेशन टेंडर चलता रहता है, जैसे कि मैंने अभी जमशेदपुर की बात की है, तो जमशेदपुर में जॉब लोकेशंस आपकी होगी एक, और दूसरी वैकेंसीज है जो कि डायरेक्ट पुरुलिया में ही वैकेंसीज है। इनके बहुत बड़ा क्लाइंट है, ये मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता यार, बट इनका वेबसाइट जो है ना, बहुत गंदा वेबसाइट है, ओपन ही नहीं हो रहा है तब से। आप खुद भी इसे ट्राई एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन की ओर। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा था आपको। तो ये ऑफिशियल कंपनी का अकाउंट है, लिंक्डइन अकाउंट है, नरसिंह इस्पात लिमिटेड, और इन्हीं के द्वारा डायरेक्टली नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है, जिस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है और पुरुलिया बेस्ड कंपनी से आपको मिल जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कोलकाता वेस्ट बंगाल इसका हेडक्वार्टर है। तो यही एक डिपार्टमेंट है जो कि जमशेदपुर से भी वैकेंसीज निकाली गई है और आपका पुरुलिया में भी वैकेंसी है। जॉब लोकेशन दोनों अलग अलग जगह होगा, दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, लिंक्डइन एक अमेजिंग बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर आप बोलो तो कनेक्ट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके इंडियाज़ के टॉप एमएनसीज के एचआर से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं ना, अपना रिज्यूम उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बड़ी बड़ी जैसे स्टील कंपनी, जो भी एमएनसीज कंपनी, जब वैकेंसीज निकलती है तो वहाँ जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ये आपको बिना मेरे बताए ही आपको पता चल जाएगा, अगर आप अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे तो। और बहुत सारी कंपनी में अप्लाई कर पाओगे, अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। तो अकाउंट ज़रूर क्रिएट कर लें। और बात रही अकाउंट्स के रिलेटेड, तो वीडियो एक दिन मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। ओके, चलिए देख सकते हैं 22 घंटे पहले नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। दो नोटिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको पहले यही बताने वाला हूँ जो सबसे पहले रिक्रूटमेंट आउट की गई। ये है आपका प्रेस्टीज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसका टेंडर लिया जाता है, जो इस्पात निगम लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और कंपनी का टेंडर लेती है। प्रेस्टीज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, होपफुली अगर मैं बात करूं, जीता जागता एग्जांपल, आपने कुकर देखा होगा, प्रेस्टीज का बहुत बड़ा फेमस है। तो सिर्फ उसका कुकर नहीं, बहुत सारी इक्विपमेंट्स बनाई जाती हैं। तो इनके ग्रुप के अंडर में आता है नर्सिंग, जो अभी मैंने बताया स्टील प्लांट से रिलेटेड। तो यही वैकेंसीज निकाली गई है। ये भी जॉब लोकेशंस आपका पुरुलिया होगा, वेस्ट बंगाल में। तो जो भी कैंडिडेट पुरुलिया में जॉब करना चाहता है कर सकते हैं। जमशेदपुर वाला तैयार रहिएगा, मैं आपको थोड़ा लास्ट में उसमें बताऊं। इसकी भी जॉब अपडेट जो है न, पुरुलिया वाला, ये भी आपको जमशेदपुर में भी दिया जा सकता है, इसलिए पहले कॉल कर लेना। ओपनिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे जॉब होगा आपको मिलने वाली है। चलिए, MBF ऑपरेशन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल,
ये आपका 3 ब्रांच में है और 3 के जो मान लो डिपार्टमेंट है उसी में वैकेंसीज निकाली गई है। शिफ्ट इंचार्ज है, मैकेनिकल में भी शिफ्ट इंचार्ज अलग-अलग बेसिस पे। बट यहाँ जो पोस्ट होगा इलेक्ट्रिकल्स में सीनियर एंड जूनियर, अब यहाँ पर अलग वैकेंसी जैसे कि वेल्डर की पोस्ट है, अलग-अलग आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है, डिप्लोमा मैकेनिकल है, डिप्लोमा मैकेनिकल एंड मेटलर्जी। तो सिंपल सी बात है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल है शिफ्ट इंचार्ज की, यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। और जो आईटीआई फिटर वेल्डर की पोस्ट है, वहाँ पर आईटीआई फिटर के ट्रेड और आईटीआई वेल्डर ट्रेड की कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। हालांकि आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिशियंस के जो ट्रेड है वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उनका भी अलग से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे। ओके, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई करना। मात्र इसमें 3 कैंडिडेट एलिजिबल है, फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियंस। ओके, एक्सपीरियंस जो 6 साल रखा गया है, ये मत ले, इसको मिटा देते हैं, इसको ज़्यादा ख़त्म मत करना है। ओके, आपने एनएससी अपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या फिर नॉर्मली आपका 1 से 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर आप रिज्यूमे अप्लाई करें, क्योंकि ये टेंडर बेस्ड जॉब होती है, आपको आराम से जॉब्स मिल जाएगी इसमें। ये नहीं होता है कि आपको जमशेदपुर में काम करना है तो जमशेदपुर में हमेशा करना होगा, ज़रूरी नहीं है। जब तक प्रोजेक्ट चलेगी आपको जमशेदपुर में रखा जाएगा, प्रोजेक्ट चेंज हुआ तो बेंगलोर भेज दिया आपको, वहाँ से चेंज हुआ तो आपको असम भेज दिया। तो ये होता है प्रोजेक्ट बेस। यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा वेरी नहीं कि एनएससी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, एलिजिबल हो गया अप्लाई करने के लिए। जैसे टाटा स्टील हो गया, वो आपका ऑफिशियल हो गया, जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो एक्सपीरियंस मांगेगा ही मांगेगा। ये अंतर होता है डिपार्टमेंट में। फिर से आपका सिंटर प्लांट में वैकेंसीज है माइनिंग से रिलेटेड, ऑपरेशन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा मैकेनिकल मेटलर्जी अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा मैकेनिकल अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, सीआरओ में डिप्लोमा मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। ओके, एक्सपीरियंस आपको देखने को सेम ही आपको मिलने वाली है, बट सीआरओ में पोस्ट आपको जो है वो आपको वैकेंसी अनुसार आपको कम एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी। फिर आपकी एचआर लेवल की पोस्ट है तो एमबीए बीकॉम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका टोटली होगा ऑल, जो मस्ट भी है आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहीं पर होगी। ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ आपको सारे रिज्यूमे, जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप हो गया 2 मंथ की, उनके डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपको लेकर जाना होगा, वो भी ओरिजिनल। ये है आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी, इसी ईमेल आईडी पे अपना अपडेटेड सीवी जो रिज्यूमे है विद कवर लेटर लगा के सेंड करना होगा। मोबाइल नंबर मेंशन है, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कॉल करके बात कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आपने देखी, इसकी जॉब लोकेशंस आपकी पुरुलिया होने वाली है, और अभी जो मैं आपको बताऊंगा उसकी होगी जमशेदपुर, यानी जो झारखंड हमारा जमशेदपुर है वहाँ पर जॉब लोकेशंस आपकी होगी। तो ये है वो रिक्रूटमेंट, वी आर हायरिंग ये न्यू मैकेनिकल फिटर इन जमशेदपुर झारखंड। तो ये जमशेदपुर स्टील प्लांट है, जॉब बाय नर्सिंग स्टील प्लांट, जो नर्सिंग स्टील प्लांट है, जो ये मैकेनिकल फिटर की पोस्ट है, इसमें जॉब लोकेशन जमशेदपुर झारखंड आपकी होने वाली है, ध्यान रखना। इसमें अच्छी पोस्ट अभी ओपनिंग निकाली गई थी पहले, लेकिन उतनी फिल नहीं हुआ। 50 एप्लीकेशंस है, यानी कि टोटली अगर आप देखा जाए तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने ये एचआर के द्वारा डायरेक्टली निकाली गई है, वो भी एचआर कहाँ से, जो नरसिम इस्पात निगम लिमिटेड वहाँ से। आईटीआई पास आउट कर रखें आपने फिटर में या फिर टर्नर में, दोनों ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने एनएससी अप्रेंटिसशिप किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट डज नॉट मैटर, आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए एक ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी क्या है ये देख सकते हैं, career@nursingispath.com जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे सेंड करना है। देखिए, ये जमशेदपुर वालों को करना है, जो जमशेदपुर में फिटर और टर्नर की वैकेंसीज है, और फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी उसमें पुरुलिया वाले में करना है। तो तीनों के लिए अलग अलग होगी, और इसकी भी जॉब लोकेशन जो होगी आपका जमशेदपुर झारखंड में होगी, एंड जो चौकड़ा, जो चांडी लेक करके जगह है झारखंड में, वहाँ पर जॉब लोकेशन, दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो झारखंड का 2 लोकेशंस में एक्स्ट्रा में एक बोनस में आपको बता दिया हूँ, तो ज़रूर जाके अप्लाई करें, रिज्यूमे सेंड करनी है। अमेजिंग वैकेंसीज है, सैलरी अच्छी खासी मिलती है जहाँ पर कम वैकेंसीज निकलती है। तो अप्लाई कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा आप लोग में, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी बात वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।